अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त जनाब मैं गवर्नमेंट बॉयज़ प्राइमरी स्कूल डोकफता अटक में मौजूद। इसके बिल्कुल गेट के सामने यहाँ पे 3-4 चीज़ें ऐसी हैं कि वो बहुत ही अजीब हैं। मैंने पहले भी इस पे बात की थी। इसके सामने ये जानवरों के ज़बह करने के लिए बुशरी बनाई हुई है और आज तो छुट्टी है इनकी, तो यहाँ पे ज़बीहा कोई नहीं हुआ, लेकिन बदबू यहाँ पे बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म की बदबू है। और ये स्कूल चूँकि बिल्कुल इसके साथ लगा हुआ है, तो इसमें बहुत ज़्यादा मक्खियाँ और बहुत ज़्यादा बदबू आती है, जिससे स्टाफ और तलबा बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं। इसके अलावा ये स्कूल जो है, ये एक ऐसी जगह पे मौजूद है जहाँ पे पूरे इलाके का एक बहुत बड़ा नाला यहाँ से गुजरा हुआ है। ये सामने आप देख रहे होंगे नाला है, लेकिन ये बहुत नीचे। अगर मैं और आगे जाऊँगा तो फिर आपको मज़ीद चीज़ें दिखाने में थोड़ी मुश्किलात होंगी, इसलिए मैं वहाँ नहीं जा रहा। तो इसके करीब ये नाला है जिससे ये बच्चे बीमार हो रहे हैं। तीसरी बात ये है कि ये जनाब अटक के बच्चों को खेलने के लिए एक बड़ा खूबसूरत सा ग्राउंड बनाया गया है, जो कि अभी कंप्लीट भी हो गया और इसमें बिल्डिंग्स भी बनी हुई हैं, इसमें पानी का इंतज़ाम भी है। इसमें बहुत ज़्यादा ख़र्चा हुआ है। ये बहुत देखें काफ़ी लंबी सी इन्होंने आगे पीछे दीवारें बनाई हुई हैं और इसमें भी बच्चे खेल रहे हैं और ये बहुत बेहतरीन है, बहुत खूबसूरत है, बहुत ज़बरदस्त है। इससे बहुत सारा ख़र्चा हुआ होगा, लेकिन इसकी जो सिचुएशन है ये आप देख सकते हैं कि ये इसकी बिल्डिंग है, ये सामने ये इसकी बोर और इसके ऊपर टैंकी है, ये वाली सामने ये जो आप देख रहे हैं, और ये खेल का मैदान है। अब इस पर कितना खर्चा हुआ होगा और ये क्यों अधूरा छोड़ दिया गया, ये एक अपने लिए एक लंबी कहानी है। एक और तरफ मैं आऊँगा, यहाँ पे मेरे स्कूल में जाने वाले बच्चों के लिए ये रास्ता बनाया गया था और इसके नीचे एक नाला भी मौजूद है, जिसके ऊपर अल्लाह ताला ने बहुत करम नवाजी की, तो कि भाई ये एक ढकना तो अवेलेबल है, लेकिन हमारी ये एरिया जो है ये म्यूनसिपल कमेटी अटक के उसमें आता है, तो यहाँ पर उनकी ताकत ना होने की वजह से इसको मिट्टी से भर दिया गया है। मैं हैरान हूँ इस चीज़ पे कि आवाम का इतना पैसा लगने के बाद जब ये सिचुएशन होगी कि आप उसमें मिट्टी भर देंगे, आप कहेंगे कि यार ये मियाँ साहब जो हैं ये झूठ बोल रहे हैं, तो ये एक में मिट्टी है, तो मैं आपको दूसरा भी दिखाए, तो मैं आपको तीसरा भी दिखाए, तो मैं आपको चौथा भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे जितनी मैनहोल इन्होंने बनाए हुए हैं ये सारे इन्होंने मिट्टी से भर दिए। इसके मैंने आज से 1 साल या 2 साल पहले एक वीडियो की थी कि ये बहुत ख़तरनाक है, चूँकि इसमें मेरे प्राइमरी स्कूल के बच्चे जाते हैं, तो ये बहुत ख़तरनाक है, इसमें कोई बच्चा गिर जाएगा। तो उसको गिरने से बचाने के लिए उनके लिए इन्होंने ढकने रखने के बजाय इसमें मिट्टी भर दी। तो अब आप इस कौम का अंदाज़ा लगाएं कि इस पे जो नाला बना है उस पर कितना ख़र्चा हुआ होगा और ये जो कंक्रीट डली है इस पर कितना ख़र्चा हुआ होगा, उसके बाद उसके ढकने पे कितना ख़र्चा होगा। इसका आप कैलकुलेशन करें कि ये हम ऐसी कौम है कि इतने लाखों रुपए की इन्वेस्टमेंट के बावजूद उसके बाद जब हमारे पास ढकनों की ताकत नहीं रहती तो हम उसमें मिट्टी भर कर उसकी वो तमाम वो जो एनर्जी और आपकी वो क्या उसे कहते हैं वो पैसा और वो उस पर वो क्या उसे कहते हैं टाइम, वो जितनी चीज़ें भी आपने इस पर इन्वेस्ट की थी वो इन्वेस्ट नहीं हुई बल्कि वो वेस्ट हो गई। अब ये देखें ये भी भरा हुआ है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमारे ये सियासतदान है या म्यूनसिपल कमेटी है या कोई भी कमेटी है, अगर आप मुसलमान नहीं तो कम से कम इंसान तो हैं। अब मुझे ये बताएं कि ये जो इतने इंसानों की दुनिया में कितने मुसलमान होंगे और वो सारे बग़ैर इस्लाम के और बग़ैर मुसलमानी के भी कितना अच्छा काम कर रहे हैं। जब आप ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ कर इस्लाम का नाम लेकर आप मेरी तरह बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ रख कर मस्जिद में सबसे पहले सफ़ में खड़े हो जाएं और आपके करतूत ये हों कि आवाम के टैक्स से बने हुए रोडों को और रस्तों को और नालों को आप इस तरह मिट्टी से भर देंगे और आप उसको यूज़लेस कर लेंगे, तो क्या आप अपनी ड्यूटी के साथ ईमानदारी कर रहे हैं? क्या आप मुसलमान कहलाए जाने चाहिए हैं? क्या आप हाजी साहब और उम्रा करने वाले साहब और दूसरे साहब और तीसरे साहब होने चाहिए हैं? ज़रा थोड़ा सोचिए, बल्कि थोड़ा नहीं ज़रा ज़्यादा सोचिए कि मेरे बच्चों को इस तरह गंदी जगह पे आप लोगों ने स्कूल में पढ़ाने के लिए एक स्कूल बनाया हुआ है, प्राइमरी स्कूल बनाया हुआ है जहाँ पे बुचरी है, ये यहाँ पे एक बहुत बड़ी आबादी भी है। तो इस आबादी, क्या ये आबादी से मुतासिर नहीं होगी? क्या ये बीमार नहीं होंगे? क्या इनको एलर्जी नहीं होगी? थोड़ा सा सोचने की नहीं बल्कि ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है। अल्लाह करे कि मेरे इस
میری یہ آواز متعلقہ لوگوں تک پہنچے، اگر وہ بہرے نہ ہو، اگر وہ اندھے نہ ہو، اگر وہ کیا اسے کہتے ہیں بولنے کی طاقت سے محروم نہ ہو، اگر وہ طاقت استعمال کرنے سے محروم نہ ہو، ان کا قلم لکھنے سے جنبش نہ کرتا ہو اور وہ لکھ سکتا ہو، تو اس کے لیے آرڈر کریں، یہاں سے یہ بچی جو ہے اس کو ختم کریں، یہ اسکول جو ہے تاکہ یہ اس میں بیماریاں اور مچھر مکھیاں ختم ہوں۔ یہ سامنے جو کھیلنے کے لیے میرے بچوں کے لیے میدان بنائے، اس پہ کتنے کروڑ روپے کا خرچہ ہوا ہے، اس کا محاسبہ کریں کہ اس پہ کتنا پیسہ لگا ہے اور یہ کمپلیٹ کیوں نہیں ہوا۔ یہ نالا جس پر انویسٹمنٹ ہوئی ہے اس کا پوچھا جائے۔ 4 چیزیں میں نے بتائی ہے۔ تھینک یو جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔